नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। देखिए, दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव के लेके तमाम जो पार्टी है, अपने तरीके से तैयारी कर रही है। वहीं पर कांग्रेस तो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है क्योंकि हाल ही में देखिए अभी जिस तरीके से बिहार के जो प्रवक्ता को लेके बात करेंगे, अभी हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, जो कि काफ़ी तेज़ी से इनके बातों से लोगों को काफ़ी तिरछी लगती है। कैसे हैं सर? बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव के लेके आपकी आपकी जो पार्टी है काफ़ी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल, पार्टी हम हमेशा से एक्टिव थे, कोई नई बात नहीं है ये। और बिहार एक बदलाव की तरफ देख रहा है और बिहार में बदलाव की ज़रूरत भी है क्योंकि वो पिछले बिहार में बदलाव नहीं है। मतलब अगर बदलाव होता तो बिहार में जिस तरह से आज दलितों की हत्या हो रही है, एट्रोसिटी हो रहा है, हमारी बहनों का जो बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, जो पलायन लगातार हो रहा है, जो ज्ञान की धरती के रूप में हम जाने जाते थे, आज वो लेबर की धरती के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होता और ये सरकार जो है अपनी गाल खुद बजा रही है। कोई डेवलपमेंट का काम यहाँ सिर्फ़ क्या पुल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जो हमारे मित्र लोग जो सुन रहे हैं कि क्या सिर्फ़ पुल-पुलियों का निर्माण सिर्फ पुल-पुलियों का निर्माण क्या विकास का पैमाना है? आज देखिए किस तरह से ट्रेनें भर-भर के लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, क्योंकि औद्योगिकरण यहाँ नहीं है, रोज़गार यहाँ नहीं मिलता है। आज डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण अभी जो शिक्षक का जो भर्ती हुआ, उसमें 80% लोग जो है बगल के प्रदेश से आकर के उनको नौकरी मिल गया और यहाँ के छात्र जो रोज़गार की तरफ देख रहे थे, सरकार की तरफ देख रहे थे कि रोज़गार मिले, उन्हें नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी डोमिसाइल नीति नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखे हुए मुख्यमंत्री जी ने सारा रोजगार जो है बगल के प्रदेश के लड़कों को दे दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ, सबको रोजगार पाने का हक है, लेकिन पहला जो हक है, वो अपने राज्य के बच्चों का है। आज देखिए किस तरह से औद्योगिकरण नहीं होने के कारण पलायन हो रहा है। यही बिहार की धरती हम ज्ञान की धरती के रूप में जाने जाते थे। आज उसे पूरे देश में लेबर की धरती के रूप में जाना जाता है। आज देखिए पूरे पूरे देश में जाइए, आप चाहे पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, कहीं भी जाइए आपको बिहार के लोगों को लेबर के रूप में बुलाया जाता है। तो ये शर्मनाक है और ये क्यों ऐसा हुआ? पिछले 19 सालों में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तो सोचा था कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा, कुछ नया होगा। तो नया के रूप में सिर्फ ये हुआ, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं इस मामले में कि पुल-पुलियों का निर्माण उन्होंने किया, सड़क का निर्माण किया, लेकिन वो एक विकास का पैमाना नहीं हो सकता क्या है। कांग्रेस पार्टी विकास के करेगी काम? भई आज बिहार में जो आप देख रहे हैं, जितने उद्योग पहले के हैं, वो सब कांग्रेस का किया हुआ है। 27% जो है, बिहार जो है, सिर्फ बिहार चीनी पूरे भारत को देता था। वो चीनी उद्योग आज रो रहा है। मक्के की खेती बृहद रूप में बिहार में होती तो थी, बिहार को बजट मिला ना। ये घोषणाओं का बजट है। हाँ। ये घोषणाओं का बजट है। देखिए बिहार और झारखंड जब अलग हुआ, तो खनिज संपदा जो थी, वो चली गई झारखंड में। झारखंड जाने के बाद बिहार में बचा क्या? सिर्फ नदियाँ बच गई और चारों तरफ से हम नदियों से घिर गए, लैंडलॉक्ड स्टेट हो गए। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट करने वाला सही इंसान होता, सही मुख्यमंत्री होता, जिसका विज़न होता, तो वो उसका फ़ायदा उठाता क्योंकि वो जो नदी से हम घिरे हुए हैं, वो हमारी लैंड को फर्टाइल करती है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, बिहार में बड़ी अपार संभावनाएँ हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ़ मखाना का एक बनाया है कॉलेज या क्या-क्या बोर्ड बनाया जा रहा है। उससे क्या है, रॉ मटेरियल आपका चाहे वो मखाना हो, चाहे वो मक्का हो, जितने भी फल हैं, जितने भी और एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब रॉ मटेरियल बाहर जाता है और वही प्रोसेस होके बाहर आता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ के किसान जो मिनिमम जो उसका प्राइस होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो किसान यहाँ कर्ज़ से इसलिए मर जाता है, गरीब रह जा रहा है। लेकिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो हमारी बजट आई है, बजट से हम लोग संतुष्ट हैं। जिसको वित्त का समझ ही नहीं है, उसको वित्त मंत्री बना दीजिएगा। तो इसी तरह से गैर मतलब जिम्मे समझ नहीं है उनको। भाई आज धरातल ऐसा आप सवाल करते हैं ना कि जिससे बोलती बंद कर वो लोग भी सदमे में पड़ जाते मैं हैं। क्या कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को वित्त का समझ ही नहीं है, हाँ। उसे आप वित्त का प्रभार दे देंगे, वित्त मंत्री बना देंगे, तो क्या डेवलपमेंट करेगा? क्या विकास करेगा? बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है? क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? क्या मक्के की जो खेती हो रही है, क्या उसमें जो मिनिमम प्राइस है वो मिल रहा है? क्या चीनी की मिलें सब चल रही है? नहीं चल रही है। तो वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धर करके सिर्फ़ कभी नीतीश जी पर बयान देंगे कि मैं पगड़ी नहीं उतारूँगा और वही अपने बयान से घूम कर के अयोध्या में जाके सर मुड़ा के आ जाएँगे। तो ऐसा वित्त मंत्री होना नहीं होना,
बात बराबर है। ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। विजय कुमार सिन्हा का बयान आया है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि बिहार में हमारे रहते भाजपा सरकार कहाँ से बना लेगी। ठीक उस पर आपको कटाक्ष करते हुए आता है विजय उप मंत्री का बयान आता है कि एनडीए नहीं पता ये तो नहीं पता है कि लालू प्रसाद यादव का तो नहीं पता इंडिया रहेगी या नहीं, लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए इस बार कन्फर्म है बिहार में, ये दिल्ली नहीं है बिहार है कि बिहार एक बदलाव की तरफ देख रहा है और आप उस व्यक्ति की बात कर रही हैं जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं है, आत्मसम्मान जिसे कहते हैं हिंदी में। याद कीजिए वो दिन जब पूरे देश ने देखा था कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने इन्हीं विजय सिन्हा को, जब वो स्पीकर के पद पे थे, किस तरह से अपमानित किया था। तो थोड़ा मोड़ा होते चलता है नहीं, हर अरे पार्टी में चलता है। स्पीकर जो है सबसे ऊपर है, स्पीकर को आप हाँ। अपमानित करेंगे, मुख्यमंत्री हो या कोई हो, और वो उन्होंने उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो कंटिन्यू करते रहे। अगर कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो वहीं उसी वक्त वो इस्तीफा देता। तो इनका क्या बात का वैल्यू है, इनको नोटिस कौन ले रहा है? बिहार में विधानसभा चुनाव के लेकर आप लोग कितनी तेजी से तैयारी करें? क्या-क्या आप लोग बिहार के विकास के लिए है? भाई हम क्योंकि लोग प्रगति यात्रा के लिए निकल रहे हैं, जो बिहार में समस्याएं अभी बचा है, नीतीश कुमार देख रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है, ये बिल्कुल अफसोस की बात है। बिहार आज दुर्गति झेल रहा है और उस दुर्गति को नहीं देखते हुए नीतीश कुमार कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जहां भी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं वो क्या होता है, उस जगह को चाक चौबंद कर दिया रहा है। पहले से जो दुर्गति में पड़ा हुआ है और उसके बाद दिखाया जाता है कि बिहार प्रगति कर रहा है। तो ये सब इनका छलावा है, ये नाटक है और इस नाटक को बिहार के लोगों ने समझ लिया है। तो देखिएगा किस तरह से 2025 में, और नीतीश कुमार जी तो ऐसे नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही तीसरे नंबर की पार्टी हैं, उन्हें तो हक ही नहीं है सत्ता में बने रहने का, मुख्यमंत्री बनने का। तीसरे नंबर की पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये खुद में हास्यास्पद है। तो वो तीसरे नंबर पे नहीं, उनका नंबर क्या होगा आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, जिस तरीके से इन्होंने दावा किया 2025 में कि हमारी पार्टी जो है कि बिहार में काफी तेजी से एक्टिव है और बिहार के जो जनता है आने वाले 2025 में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। इन्होंने दावा कर दिया है कि सत्ता से हटाने के लिए जो बिहार के दलित समाज के लोग हैं और जो अभ्यर्थी छात्र पर लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया है, आने वाला बहुत बड़ा पड़ सकता है। देखिए आने वाले चुनौती जिस तरीके से दिया जा रहा है, अभी जी बयान दिए, अब देखिए आगे क्या बीजेपी के क्या कटाक्ष आता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।